स्वागत है सभी मित्रों का। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 2 और आज 55वां दिबन है। दिवस है। मैं पढ़ता हूँ। शर्तें बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन शर्त तो शर्त है, और शर्त के साथ तुम्हारा समर्पण समग्र नहीं होता है। शर्तें तो बहुत छोटी थी और बहुत ही प्रेमपूर्ण थी। उसने कहा कि पहली शर्त यह है कि मैं सदा आपके साथ रहूंगा। आप मुझे कहीं और जाने को नहीं कहेंगे। जब तक जीऊंगा मैं आपकी छाया बनकर रहूंगा। आप मुझे अपने पास से हटा नहीं सकेंगे। अभी ही यह वचन दे दे, क्योंकि बाद में जब मैं आपका शिष्य हो जाऊंगा तो जो आप कहेंगे वही मुझे करना होगा। आनंद ने कहा कि अभी बड़े भाई के नाते मैं यह वचन ले रहा हूँ कि मैं सदा आपके साथ रहूंगा। आप मुझे अपने से दूर नहीं कर सकेंगे। मैं आपकी छाया बनकर रहूंगा और उसी कमरे में सोऊंगा जहां आप सोएंगे। दूसरी शर्त कि मैं जिस आदमी को भी आपसे मिलाना चाहूं मिलाने लाऊंगा, आप उससे जरूर मिलेंगे। न मिलने के जो भी कारण हो, आपको उस आदमी से मिलना होगा। अगर मैं किसी आदमी को आपके दर्शन के लिए लाऊंगा तो उसे दर्शन देना होगा। और तीसरी शर्त कि मैं जिस व्यक्ति को दीक्षा देने के लिए आपसे कहूंगा, आप उसे इनकार नहीं करेंगे। ये तीन वचन मुझे दे दें और तब मुझे दीक्षित करें। इसके बाद मैं कोई मांग नहीं करूंगा, क्योंकि तब मैं आपका शिष्य हो जाऊंगा। महासंघ के द्वार पर बैठकर रोते हुए अपनी पुरानी स्मृतियों को देखते हुए जब आनंद को यह स्मरण आया तो उसे अचानक बोध हुआ कि मेरी दीक्षा तो हुई नहीं, क्योंकि मैं ग्राहक ही नहीं था। बुद्ध ने उसकी शर्तों को मान लिया था और उन्होंने जीवन भर उसका पालन भी किया था। लेकिन आनंद चूक गया था। जो निकटतम था वही चूक गया था। और इस बोध के साथ ही आनंद बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया। जो बात बुद्ध के जीते जी नहीं हुई, वह उनके जाने के बाद हो गई। आनंद ने समर्पण किया, और यदि समर्पण हो तो गैर मौजूद गुरु भी पूरी सहायता कर सकता है। और यदि समर्पण ना हो तो जीवित गुरु भी कुछ नहीं कर सकता है। तो दीक्षा में, किसी भी दीक्षा में समर्पण अनिवार्य है। मंत्र दीक्षा का अर्थ है कि जब तुम समर्पण करते हो तो गुरु तुम में प्रवेश कर जाता है। वह तुम्हारे शरीर मन आत्मा में प्रविष्ट हो जाता है। गुरु तुम्हारे अंतस में जाकर तुम्हारे अनुकूल ध्वनि की खोज करेगा, और वही तुम्हारा मंत्र होगा। और जब तुम उसका उच्चारण करोगे तो तुम एक भिन्न आयाम में एक भिन्न व्यक्ति होगे। जब तक समर्पण नहीं हो सकता है, तब तक मंत्र नहीं दिया जा सकता है। मंत्र देने का अर्थ है कि गुरु ने तुम में प्रवेश किया। गुरु ने तुम्हारी गहरी लयबद्धता को, तुम्हारे प्राणों के संगीत को अनुभव किया है, और फिर वह तुम्हें प्रतीक रूप में एक मंत्र देता है जो तुम्हारे अंतस के संगीत से मेल खाता हो। और जब तुम उस मंत्र का उच्चार करते हो तो तुम आंतरिक संगीत के जगत में प्रवेश कर जाते हो। तब आंतरिक लयबद्धता उपलब्ध होती है। और मंत्र तो सिर्फ चाबी है, और चाबी तब तक नहीं दी जा सकती है जब तक ताले को जान न लिया जाए। मैं तुम्हें तभी चाबी दे सकता हूँ जब तुम्हारे ताले को समझ सकूं। चाबी तभी सार्थक है जब वह ताले को खोल पाए। किसी भी चाबी से काम नहीं चलेगा। प्रत्येक आदमी विशेष ढंग का एक ताला है। उसके लिए विशेष ढंग की चाबी जरूरी है। और यही कारण है कि मंत्रों को गुप्त रखा जाता है। अगर तुम अपना मंत्र किसी और को
बताते हो तो वह उसका प्रयोग कर सकता है, लेकिन हो सकता है कि वह चाबी उसके ताले को अनुकूल न पड़े। और कभी कभी गलत चाबी प्रयोग करने से ताला ही खराब हो सकता है, बिगड़ सकता है। ताला इतना बिगड़ सकता है कि फिर वह सही चाबी के मिलने पर भी न खुले। यही कारण है कि मंत्रों को बिल्कुल गुप्त रखा जाता है, उन्हें दूसरे को नहीं बताया जाता। शिष्य को वो वचन देना पड़ता है, गुरु तुम्हें जो चाबी देता है वह सिर्फ तुम्हारे लिए ही है, तुम उसे दूसरों में नहीं बांट सकते। वह अनेक के लिए नुकसान नुकसानदेह हो सकती है। हाँ, जब तुम्हारा ताला खुल जाए तो तुम दूसरे को चाबी दे सकते हो, लेकिन तब तुम वही चाबी नहीं दोगे जो गुरु से तुम्हें मिली है। तब तुम दूसरों में प्रवेश करने में समर्थ हो जाओगे। तब तुम उनके ताले को समझकर उनके अनुकूल चाबियां निर्मित करोगे। गुरु ही चाबी का निर्माण करता है। अगर कहीं कोई चाबी का गुच्छा दिखाई पड़े तो गैर जानकारी में लगेगा कि सब चाबियां एक जैसी है, मगर उन सब में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, और वह बहुत हल्का फर्क है। एक ही शब्द भिन्न भिन्न ढंग से प्रयुक्त हो सकता है। उदाहरण के लिए ओम है, उसमें तीन ध्वनियां हैं, अ, उ और म। अगर ऊ पर बीच की ध्वनि पर बल दिया जाए तो उससे एक अलग चाबी बनेगी। अगर अ पर बल दिया जाए तो दूसरी चाबी बनेगी। और अगर म पर बल दिया जाए तो और ही चाबी बन जाएगी। और वे तीनों चाबियां अलग अलग ताले खोलने में समर्थ होंगी। यही कारण है कि मंत्र के सही सही उपयोग पर इतना जोर दिया जाता है। गुरु से जिस रूप में मंत्र मिले उसे ठीक उसी रूप में प्रयोग करना चाहिए। इसलिए गुरु कान में मंत्र देता है, वह उसका सही उच्चार बताने के लिए मंत्र को कान में उच्चारित करता है। जब गुरु तुम्हारे कान में मंत्र का उच्चारण करे उस समय तुम्हें इतना सजग रहना है कि तुम्हारी सारी चेतना तुम्हारे कान में आ जाए। वो उच्चारण करता है और मंत्र तुम में प्रवेश करता है। अब तुम्हें उसे स्मरण रखना है, उसे ठीक ठीक उसके ठीक ठीक उच्चार और उसके उपयोग को स्मरण रखना है। यही कारण है कि लोगों को अपने अपने मंत्र गुप्त रखने चाहिए। उन्हें सार्वजनिक बनाना ठीक नहीं है, यह खतरनाक हो सकता है। तुम दीक्षित हुए हो तो तुम जानते हो, तुम उसका मूल्य जानते हो, तुम उसे बांटते नहीं फिर सकते। यह दूसरों के लिए हानिकर हो सकता है, यह तुम्हारे लिए भी हानिकर हो सकता है, और इसके कई कारण हैं। पहली बात कि तुम वचन तोड़ रहे हो, और जैसे ही वचन टूटता है गुरु के साथ संपर्क टूट जाता है, फिर तुम गुरु के संपर्क में नहीं रहोगे। वचन पालन करने से ही सतत संपर्क कायम रहता है। दूसरी बात, दूसरे को बताने से, दूसरे के साथ उसके संबंध में बातचीत करने से मंत्र मन की सतह पर चला जाता है और उसकी गहरी जड़ें टूट जाती है। तब मंत्र गपसप का हिस्सा बन जाता है। और तीसरा कारण है कि गुप्त रहने से मंत्र गहराता है। जितना गुप्त रखोगे वह उतना ही गहरे जाएगा, और उसे गहरे में जाना ही होगा। माराप्पा के संबंध में खबर है कि जब उसके गुरु ने उसे गुप्त मंत्र दिया तो उससे वचन ले लिया कि वह उसे बिल्कुल गुप्त रखेगा। उसे कहा गया कि तुम उसे किसी को भी नहीं बताओगे। फिर माराप्पा का गुरु उसके स्वप्न में प्रकट हुआ और उसने पूछा कि तुम्हारा मंत्र क्या है। और स्वप्न में भी माराप्पा ने वचन का पालन किया, उसने बताने से इनकार कर दिया। और कहा जाता है कि इस भय से ही कहीं स्वप्न में गुरु फिर प्रकट न हो,
या किसी को भेजें और वह इतने नींद में हो कि गुप्त मंत्र को प्रकट कर दे और वचन टूट जाए। माराप्पा ने बिल्कुल सोना ही छोड़ दिया। वह सोता ही नहीं था। ऐसे सोए बिना माराप्पा को 7-8 दिन हो गए थे। फिर जब उसके गुरु ने पूछा कि तुम सोते क्यों नहीं हो, मैं देखता हूँ कि तुमने सोना छोड़ दिया है, बात क्या है? मारप्पा ने गुरु से कहा, आप मेरे साथ चालबाजी कर रहे हैं। आपने स्वप्न में आकर मुझसे मेरा मंत्र पूछा था। मैं आपको नहीं बताने वाला। जब वचन दे दिया है तो मैं उसका स्वप्न में भी पालन करूंगा। लेकिन फिर मैं डर गया। नींद में कौन जाने, किसी दिन मैं भूल जा सकता हूँ। अगर तुम अपने वचन के प्रति इतने सावधान हो कि स्वप्नों में भी उसका स्मरण रहता है, तो उसका अर्थ है कि वह गहराई में उतर रहा है। वह अंतस में उतर रहा है। वह अंतरस्थ प्रदेश में प्रवेश कर रहा है। और वह जितनी गहराइयों को छुएगा, वह उतना ही तुम्हारे लिए चाबी बनता जाएगा। क्योंकि ताला तो अंतरतम में है ना। किसी चीज के साथ भी प्रयोग करो, अगर तुम उसे गुप्त रख सके तो वह गहराई प्राप्त करेगा। और अगर तुम उसे गुप्त न रख सके तो वह बाहर निकल जाएगा। तुम क्यों कोई बात दूसरे से कहना चाहते हो? तुम क्यों बातें करते रहते हो? सत्य तो यह है कि जिस चीज को तुम कह देते हो, उससे मुक्त हो जाते हो। एक बार तुमने किसी से कह दिया, तुम्हारा उससे छुटकारा हो जाता है। वह चीज बाहर निकल गई। मनोविश्लेषण का पूरा धंधा इसी पर खड़ा है। रोगी बोलता रहा है और मनोविश्लेषक सुनता रहता है। इससे रोगी को राहत मिलती है। वह अपनी सीमाओं के बारे में, अपने दुख के बारे में जितना ही बोलता है, वह उतनी ही छुट्टी पा लेता है। और इससे ठीक ठीक विपरीत घटित होता है। जब तुम किसी चीज को छिपा कर रखते हो, गुप्त रखते हो, इसलिए तुम्हें कहा जाता है कि मंत्र को किसी से भी मत कहो। तब वह गहरे से गहरे तल पे उतरता जाता है और किसी दिन ताले को भी खोल देता है। एक और प्रश्न। ध्वनि पर आधारित जो ध्यान की विधियां हैं, उनके संदर्भ में कृपया बताएं कि आपके सक्रिय ध्यान में जो अराजक संगीत बजाया जाता है, उसमें और पश्चिम के झांझ या रोक संगीत में क्या भेद है? तुम्हारा मन एक अराजकता है। उस अराजकता को सक्रिय करके बाहर निकालना है। जब तुम ध्यान कर रहे होते हो, अगर उस समय अराजक संगीत बजाया जाए या अराजक नृत्य का आयोजन किया जाए, तो उससे अराजकता को बाहर निकलने में सहयोग मिलता है। तुम इसके साथ बहने लगोगे। तुम्हें अराजकता को अभिव्यक्त करने में भय नहीं होगा। यह अराजक संगीत तुम्हारे अराजक चित्त के भीतर चोट करेगा और अराजकता को बाहर निकालेगा। यह संगीत सहयोगी है। अब रॉक, जाज या दूसरे अराजक संगीत भी किसी चीज को बाहर लाने का ही काम करते हैं। और वह चीज है तुम्हारी दमिक कामुकता। मैं तुम्हारे सभी भांति के दमन की फिक्र करता हूँ। आधुनिक संगीत सिर्फ तुम्हारे दमित काम की फिक्र करता है। लेकिन दोनों में एक तो समानता है। हालांकि मैं तुम्हारे दमित काम की ही नहीं, सभी तरह की दमनों की चिंता लेता हूँ, चाहे कामुक हो या गैर कामुक। पश्चिम में रोक या उस जैसे संगीत प्रभावित हो गए हैं, उसका कारण ईसाइयत है। ईसाई ईसाइयत 2000 वर्षों से काम का दमन करती रही है। उसने काम वासना को इतना दमन किया है कि हर एक आदमी अपने भीतर विकृत हो गया है। इसलिए पश्चिम अब अराजक संगीत, अराजक नृत्य, अराजक चित्रकला, अराजक कविता के जरिए सभी आयामों से उस पाप को धो रहा है जो ईसाइयत ने उसके साथ, उसके चित्त के साथ किया है। पश्चिम में सदियों सदियों से दमन
सदियों सदियों के दमन से मन को किसी तरह से मुक्त करना है, सर्वथा मुक्त करना है। और वे इसके लिए सब कुछ कर रहे हैं। आज वहां जो कुछ भी प्रभावी है वह सब अराजक है। लेकिन मात्र काम वासना ही नहीं है, और भी चीजें हैं। काम बुनियादी है और बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरी चीजें भी हैं। तुम्हारा क्रोध भी दमित है, तुम्हारा दुख भी दमित है, यहाँ तक कि तुम्हारा सुख भी दमित हुआ पड़ा है। मनुष्य जैसा है वैसा वह दमित है। सच तो यह है कि वह अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता है, उसे नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। वह स्वतंत्र नहीं है, वह खरीदा हुआ एक गुलाम है। समूचा समाज एक बड़ा कारागृह है। एक कारागृह की दीवारें इस कारागृह की दीवारें बहुत सूक्ष्म हैं। वे कांच की हैं, पारदर्शी हैं, वे दिखाई नहीं पड़ती हैं, लेकिन वे हैं। और वे चारों तरफ हैं। तुम्हारी नैतिकता, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारा धर्म, सब तरफ दीवारें ही दीवारें हैं। वे पारदर्शी हैं, दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन जब भी तुम उनके पार जाना चाहते हो, तुम पीछे फेंक दिए जाते हो। चित्त की यह अवस्था बहुत रुग्ण है। सारा समाज रुग्ण है, बीमार है। और यही वजह है कि मैं अराजक ध्यान पर या सक्रिय ध्यान पर इतना छोड़ देता हूँ। अपने को दमन से बोझ दमन के बोझ से मुक्त करो। समाज ने तुम पर जो कुछ भी थोपा है, परिस्थितियों ने तुम पर जो कुछ भी आरोपित किया है, उन्हें फिर से बाहर फेंको। उस सब का रेचन करो, उनसे मुक्त हो जाओ। इसमें संगीत सहयोगी होता है। जो कुछ भी तुम्हारे भीतर दमित है, अगर तुम उसे निकाल कर बाहर फेंक सको, तो तुम फिर से सहज और स्वाभाविक हो जाओगे। तुम फिर से बच्चे जैसे हो जाओगे। और बच्चे जैसे होते ही अनेक संभावनाओं के द्वार खुल जाते हैं। तुम जैसे हो, बिल्कुल बंद बंद हो। जब तुम फिर से बच्चे हो जाओगे, तभी तुम्हारी ऊर्जा रूपांतरित हो सकेगी। तब तुम निर्दोष और पवित्र होगे। और निर्दोषता और पवित्रता से ही रूपांतरण संभव है। विकृत ऊर्जा रूपांतरण नहीं कर सकती। प्राकृत और सहज स्फूर्त ऊर्जा चाहिए। यही कारण है कि मैं रेचन पर इतना जोर देता हूँ, ताकि तुम समाज को अपने भीतर से बाहर निकाल सको। समाज तुम्हारे भीतर बहुत गहरा प्रवेश कर गया है। उसने तुम्हें कहीं से भी खाली नहीं छोड़ा है। सभी दिशाओं से वह तुम में दाखिल है। मानो कि तुम एक किला हो और समाज सभी दिशाओं से तुम में घुस गया है। उसकी पुलिस, उसके पुरोहित, सब ने मिलकर तुम्हें गुलाम बनाया हुआ है। तुम यहाँ स्वतंत्र नहीं हो। और मनुष्य तभी आनंद को उपलब्ध हो सकता है जब वह पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाए। और पूरी तरह से स्वतंत्र होने के लिए समाज को तुम्हारे भीतर से निकाल देना बहुत जरूरी है। और इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम समाज विरोधी बन जाओ। समाज को बाहर फेंकने के बाद अपने आंतरिक स्वतंत्रता से, शुद्ध स्वतंत्रता से परिचित होने के बाद तुम समाज के साथ मजे में रह सकते हो। समाज विरोधी होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तब समाज फिर वह एक नाटक ही होगा। अब तुम एक अभिनेता हो। अब समाज तुम्हारी हत्या नहीं कर सकता, तुम्हें गुलाम नहीं बना सकता। अब तुम समझ पूर्वक अभिनय कर रहे हो। जो लोग भी समाज विरोधी बनते हैं, वे यही खबर देते हैं कि वे अब भी उसी पुराने समाज से बंधे हैं। पश्चिम में चलने वाले सभी समाज विरोधी आंदोलन प्रतिक्रियावादी हैं। उन्हें क्रांतिकारी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। तुम पुराने समाज से ही प्रतिक्रिया कर रहे हो। तुम विपरीत ढंग से उसी समाज से जुड़े हो। तुम बस शीर्षासन कर रहे हो, लेकिन तुम आदमी वही के वही हो। समाज तुम्हें जो कुछ करने को कहता है, तुम उससे उल्टा करते हो। लेकिन ऐसा करके तुम अब भी समाज का अनुसरण तो कर ही रहे हो।
इससे काम नहीं चलेगा। अगर तुम सिर्फ विरोधी हो तो तुम कभी समाज के पार नहीं जा सकते। तब तुम उसके एक ही हिस्से हो। अगर समाज मरेगा तो तुम भी मरोगे। थोड़ा ख्याल करो। वे अभी पश्चिम में उसे एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, जो प्रतिष्ठित समाज है। और फिर हिप्पियों जिप्पियों का वैकल्पिक समाज भी है। यह टेब्लिशमेंट का ही हिस्सा है। अगर टेब्लिशमेंट खो जाए तो यह वैकल्पिक समाज भी कहीं नहीं रहेगा। वह अपने बल पर नहीं जी सकता है। वह प्रतिक्रिया पर निर्भर है। तुम हिप्पियों का अलग समाज नहीं बना सकते। हिप्पी एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही वैकल्पिक समाज के रूप में, उनकी प्रतिक्रिया के रूप में ही रह सकते हैं। वे स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं। वे भला सोचें कि हम स्वतंत्र हैं। वे स्वतंत्र नहीं हैं। वे एस्टेब्लिशमेंट के विरोध में हैं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ही उनका आधार है, उनका जीवन है। एस्टेब्लिशमेंट अगर समाप्त हो जाए तो वे संकट में पड़ जाएंगे कि अब वे कहाँ जाएं और क्या करें। वे जो भी करते हैं एक तरह से समाज के इशारे पर ही करते हैं। वे उसके विरोध में हैं, लेकिन उन्हें मार्गदर्शन या आदेश उसी एस्टेब्लिशमेंट से मिलता है। अगर एस्टेब्लिशमेंट छोटे बालों का समर्थन करता है तो हिप्पी बाल बढ़ा लेते हैं। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट न रहे तो वे क्या करेंगे? एस्टेब्लिशमेंट अगर सफाई पर जोर देता है तो तुम गंदे हो जाते हो। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट सफाई के लिए हल्ला न मचाए तो तुम कहीं नहीं रहोगे। एस्टेब्लिशमेंट कुछ कहता है और तुम कुछ और करते हो। लेकिन तो भी तुम एस्टेब्लिशमेंट का ही अनुसरण करते हो। समाज विरोधी लोग क्रांतिकारी नहीं है, वह प्रतिक्रियावादी हैं। वे एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। वे उसी समाज के हिस्से हैं, उसी की उपज हैं। वे बस घबराहट के कारण, गुस्से के कारण उसके विपरीत हो गए हैं। ध्यानी या सन्यासी समाज विरोधी कभी नहीं है। वह बस समाज के पार है। न वह समाज के विरोध में है और ना ही वह उसके पक्ष में है। वह उसे गैर गंभीरता से लेता है। वह जानता है कि वह एक अभिनय कर रहा है और उसमें अभिनेता की भांति रहता है। और अगर तुम समाज में रंगमंच के अभिनेता की तरह रह सको तो फिर समाज तुम्हें कभी नहीं स्पर्श करेगा। तब तुम उसके पार हो। इसलिए न समाज का पक्ष लो और ना ही उसका विरोध करो। लेकिन यह कैसे संभव होगा? यह तभी संभव होगा जब तुम समाज को अपने भीतर से निकाल फेंकोगे। अगर वह तुम्हारे भीतर है तो फिर दो ही उपाय हैं, या तो उसका अनुभव गमन करो और या फिर विरोध करो। लेकिन तुम बंधे हो, उसके गुलाम हो। पहले अपने को समाज से बिल्कुल मुक्त कर लेना है, तभी तुम व्यक्ति होते हो। अभी तुम व्यक्ति नहीं, एक सामाजिक इकाई भर हो। अब समाज को चित्त से निकाल बाहर करोगे। जब उसकी पूरी मौजूदगी से मुक्त हो जाओगे तब तुम फिर अपने बचपन में लौट जाओगे। तब तुम निर्दोष हो जाओगे। और इस निर्दोषता में बच्चे की निर्दोषता से ज्यादा गहराई है, क्योंकि तुमने उसके पतन को भी जाना है और फिर उसके उदय और उत्थान को भी। यह एक पुनर्जन्म है। तुमने अनुभव किया है कि तुमने पूरी मूढ़ता को पहचाना है। अब तुम फिर निर्दोष हो, फिर पवित्र हो। यह पवित्रता ही परमात्मा का द्वार है। एक बार तुम समाज को अपने चित्त से निकाल दो, बिना कड़वाहट के, बिना प्रतिक्रिया के, अपने से उसे अलग कर दो, तो परमात्मा तुम में प्रवेश कर जाएगा। जब तक समाज है परमात्मा बाहर रहेगा, और समाज के बाहर जाते ही परमात्मा प्रवेश कर जाता है। परमात्मा का अर्थ अस्तित्व है। समाज मनुष्य का निर्माण है। यह स्थानीय घटना है।
अस्तित्व तो बड़ा है, विराट है। उसको मनुष्य उसकी नीति और उसकी परंपरा से उसको मनुष्य उसकी नीति और परंपरा से कुछ लेना देना नहीं है। वह तो होने के मूल आधार से ही जुड़ा है। तो स्मरण रहे, समाज के पार जाना है, उसके विरोध में नहीं। और यह अराजक विधि सहयोगी है, यह एक प्रकार का रेचन है। आज इतना ही। चैप्टर नंबर 29, नाम है ध्वनि से मौन की यात्रा। तो सूत्र है, मैं पढ़ता हूं, देख ले। पहला, किसी ध्वनि का उच्चार ऐसे करो कि वह सुनाई दे। फिर उस उच्चार को मंद से मंदतर किए जाओ, जैसे जैसे भाव मौन लयबद्धता में लीन होता जाए। दूसरा है, मुंह को थोड़ा सा खुला रखते हुए मन को जीभ के बीच में स्थिर करो, अथवा जब श्वास चुपचाप भीतर जाए, हकार की ध्वनि को अनुभव करो। तीसरा, अ और म के बिना ओम ध्वनि पर मन को एकाग्र करो। भगवान कहते हैं, तंत्र जीवन को दो आयामों में बांटता है। एक आयाम है संसार, यानी जो है, और दूसरा आयाम है मोक्ष, यानी जो हो सकता है, जो अप्रकट से प्रकट हो सकता है। लेकिन इन दोनों में कोई विरोध नहीं है। जो अप्रकट है, छिपा है, वह भी यहाँ है, संसार में ही है। लेकिन वह तुम्हारे लिए अज्ञात है। वह अनस्तित्व नहीं है, वह भी है। परम और प्रत्यक्ष दो चीजें नहीं है, वरन एक ही अस्तित्व के दो आयाम हैं। तो तंत्र के लिए कोई विरोध नहीं है, कोई द्वैत नहीं है। एक ही दो जैसा भासता है, क्योंकि हमारी सीमा है, क्योंकि हम पूरे को, संपूर्ण को नहीं देख सकते हैं। जिस घड़ी हम संपूर्ण को देख सकते हैं, एक एक मालूम होता है। विभाजन यथार्थ नहीं है, वह हमारे सीमित ज्ञान के कारण है। जिसे हम जानते हैं वह संसार है, और जो अज्ञात है लेकिन जाना जा सकता है, वह मोक्ष है, परम है। दूसरी परंपराओं में संसार और मोक्ष में विरोध है, लेकिन तंत्र कोई विरोध नहीं मानता। इस बात को मन और हृदय के तल पर बहुत गहरे से समझना जरूरी है। जब तक तुम इसे गहन भाव से नहीं समझते, तुम तंत्र की दृष्टि को कभी नहीं समझ पाओगे। और तुम्हारे जो भी विश्वास हैं, धारणाएं हैं, वे सब द्वैत को, द्वंद को मान कर चलती हैं। चाहे तुम ईसाई हो या मुसलमान हो, या हिंदू हो या जैन हो, तुम्हारी मान्यता द्वैत की है, द्वंद की है। संसार तुम्हें परमात्मा के विरोध में दिखाई देता है, और परमात्मा को पाने के लिए संसार से लड़ना जरूरी मालूम पड़ता है। सभी तथाकथित धर्मों की, खासकर संगठित धर्मों की, यह समान धारणा है। मन द्वैत को बहुत आसानी से समझ सकता है। सच तो यह है कि वह द्वैत को ही समझ सकता है, क्योंकि मन का काम ही बांटना है, विभाजित करना है।
मन संपूर्ण को खंडों में तोड़ देता है, यही इसका काम है। मन एक प्रिज्म की भांति है। जब प्रकाश की किरणें प्रिज्म से गुजरती हैं तो 7 रंगों में बट जाती है। मन एक प्रिज्म है जो सत्य को विभाजित कर देता है। और यही कारण है कि मन विश्लेषण करने में बहुत मजा लेता है। वह चीजों को खंडों में बांटता चला जाता है। वह तब तक नहीं रुकता है जब तक बांटने को कुछ शेष रहता है। मन की वृत्ति है कि वह अंतिम इकाई पर, परमाणु पर पहुंच जाता है। वह बांटता जाता है, उस क्षण तक बांटता जाता है जब बांटने को कुछ नहीं बचता है। अगर अब भी बांटना संभव हो तो मन बांटता ही चला जाएगा। मन खंड करता जाता है, छोटे से छोटे खंड करता जाता है। और सत्य पूर्ण है, सत्य अखंड है। इसलिए सत्य को जानने के लिए सर्वथा विपरीत प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है। वह प्रक्रिया है संश्लेषण की, विश्लेषण की नहीं। वह प्रक्रिया जोड़ती है, बांटती नहीं है। एक अ एक अमन की प्रक्रिया जरूरी है। तंत्र विभाजन को नहीं मानता है। तंत्र कहता है कि जो पूर्ण है वो पूर्ण है। जिस अंश को हम जानते हैं वह संसार है, और जो अंश छिपा है वह मोक्ष है, वह परमात्मा है। या उसे जो भी नाम दो, लेकिन जो छिपा है वह यहाँ और अभी है। तुम उसे संभवतः नहीं जानते हो, लेकिन वह है, यहाँ और अभी है। वह है ही। तुम्हारे लिए वह भविष्य में होगा, लेकिन अस्तित्व में वह यहाँ और अभी है। हो सकता है कि तुम्हें उस तक पहुंचने के लिए यात्रा करनी पड़े। हो सकता है कि तुम्हें देखने के लिए अमन की अवस्था करनी पड़े, तब कहीं जाकर तुम उसे जान सको। यह ऐसा ही है कि तुम खड़े हो और सुबह का सूरज उग रहा है, लेकिन तुम आंख बंद किए खड़े हो। सुबह तो यहाँ और अभी है, लेकिन तुम्हारे लिए वह यहाँ और अभी नहीं है। जब तुम आंख खोलोगे तब वह तुम्हारे लिए तथ्य होगा। अस्तित्व में तो सुबह है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। तुम उसके प्रति बंद हो, तुम्हारे लिए वह छिपा है। तुम्हारे लिए तो सिर्फ अंधेरा है, प्रकाश छिपा हुआ है। लेकिन अगर तुम आंख खोल लो तो किसी भी क्षण सुबह तुम्हारे लिए हकीकत हो जाए। हकीकत तो वह थी ही, लेकिन तुम अंधे थे। तंत्र कहता है कि संसार ही परमात्मा है, लेकिन तुम अंधे हो। इसलिए तुम अपने अंधेपन में जो कुछ जानते हो वह संसार कहलाता है। और तुम्हारे अंधेपन के कारण जो भी छिपा है वह परमात्मा है। यह एक बुनियादी सिद्धांत है कि संसार ही मोक्ष है, संसार ही परमात्मा है, संसार ही निर्वाण है। प्रत्यक्ष और परम दो नहीं है, एक ही है। यहाँ और वहाँ दो नहीं, एक ही है। इस स्पष्ट दृष्टि के कारण तंत्र के लिए बहुत सी चीजें संभव हो जाती है। एक तो यह कि तंत्र सब कुछ को स्वीकार कर सकता है, और यह प्रगाढ़ स्वीकृति तुम्हें बहुत शांति से भर देती है। कोई दूसरी चीज तुम्हें इतनी शांति नहीं दे सकती है। अगर इहलोक और परलोक में विभाजन नहीं है, अगर परम तत्व यहीं और अभी है, अगर पदार्थ परमात्मा का ही शरीर है, तो कुछ भी अस्वीकृत नहीं रहता है, कुछ भी निंदा योग्य नहीं रहता है। तो तब तनाव की क्या जरूरत है? अगर परमात्मा को पाने में सदियां लग जाए तो भी तंत्र को कुछ जल्दी नहीं, क्योंकि वह है ही, और समय की कोई कमी नहीं है। वह शाश्वत रूप में यहाँ है। जब भी तुम आंखें खोलोगे तो वह तुम्हें मिल जाएगा। और अभी भी तुम्हें जो कुछ भी मिल रहा है वह भी परमात्मा ही है, एक अप्रकट परमात्मा। तो ईसाइयों की निंदा और पाप की जो धारणा है, या अन्य धर्मों की जो ऐसी धारणाएं हैं, वे तंत्र को स्वीकृत नहीं है। तंत्र उन्हें सर्वथा गलत और बेकार मानता है,
क्योंकि जब तुम किसी चीज की निंदा करते हो तो तुम भी अपने भीतर बंट जाते हो। तुम सिर्फ चीजों को बाहर से नहीं बांट सकते। जब तुम किसी चीज को बांटते हो तो तुम भी उसके साथ साथ बंटते जाते हो। अगर तुम कहते हो कि यह संसार गलत है तो तुम्हारा शरीर गलत हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा शरीर इस संसार का ही हिस्सा है। अगर तुम कहते हो कि यह संसार परमात्मा को पाने के लिए बाधा है, तो यह कहने से ही तुम्हारा सारा जीवन निंदित हो जाता है और तुम अपराधी अनुभव करते हो। तब तुम आनंदित नहीं हो सकते। तब तुम्हारे लिए जीना कठिन होगा। तब तुम हंस नहीं सकते हो। तब तुम्हारा चेहरा सदा गंभीर बना रहेगा। तब तुम गंभीर ही हो सकते हो। तब तुम गैर गंभीर नहीं हो सकते। तब तुम जीवन को खेल की तरह नहीं ले सकते। यही हुआ है संसार में, सबके मनों के साथ यही हुआ है। सबके मन गंभीर हो गए हैं, मृत हो गए हैं। गंभीरता के कारण वे मृतवत हो गए हैं, क्योंकि जीवन जैसा है वे उसे वैसा ही स्वीकार नहीं करते। वे उसे इनकार करते हैं और वे समझते हैं कि उसे इनकार किए बिना वे परलोक को प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए परलोक उनका आदर्श, उनका भविष्य, उनकी कामना और उनका स्वप्न बना है, और यह लोक उनका पाप बन गया। और तब आदमी उसके साथ अपराधी अनुभव करता है। और जो धर्म तुम्हें अपराधी बनाता है वह तुम्हें रुग्ण बना देता है, वह तुम्हें विक्षिप्त बना देता है। इस अर्थ में तंत्र ही एकमात्र स्वस्थ धर्म है। और जब भी कोई धर्म स्वस्थ होता है वह तंत्र हो जाता है, वह तंत्रमय हो जाता है। प्रत्येक धर्म के दो पक्ष हैं। एक उसका बाहरी पक्ष है जिसमें संगठन है, व्यवस्था है, चर्च है। वह उसका प्रचलित और सार्वजनिक स्वरूप है। यह पक्ष सदा जीवन विरोधी होता है। दूसरा उसका आंतरिक पक्ष है, दूसरा उसका गुप्त पक्ष है। और प्रत्येक धर्म में यह गुप्त पक्ष भी होता है, और वह पक्ष सदा तंत्र सम्मत होता है, जो सब स्वीकार करने वाला होता है। जब तक तुम संसार को समग्रता से स्वीकार नहीं करते, तुम अपने भीतर चैन में नहीं हो सकते हो। अस्वीकार से तनाव पैदा होता है। जब तुम जीवन जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेते हो, यह संसार तुम्हारा घर हो जाता है। और तंत्र कहता है कि यह बात आधारभूत है कि तुम्हें अपने घर में होने का अनुभव हो, शांत और स्वस्थ। तभी कुछ महत्व के घटित होने की संभावना है। अगर तुम तनावग्रस्त हो, विभाजित हो, अपराधी अनुभव करते हो, दुख द्वंद में हो, तो तुम अतिक्रमण नहीं कर सकते। तुम अपने भीतर इतने विक्षिप्त हो कि आगे की यात्रा होगी कैसे। तुम यहीं इतने उलझे हो, यहीं तुम इतने ग्रस्त हो कि तुम इसके पार नहीं जा सकते। यह बड़ा विरोधाभास है। जो लोग संसार के बहुत विरोध में होते हैं वे उतने ही संसार में होते हैं। उन्हें होना पड़ता है। तुम अपने दुश्मन से भागकर नहीं जा सकते। दुश्मन ने तुम्हें बांधा हुआ है। अगर संसार तुम्हारा दुश्मन है तो चाहे तुम कुछ भी करो या करने का नाटक करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुम संसारी ही रहोगे। तुम उसके विपरीत भी जा सकते हो, तुम उसका त्याग भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी पकड़ एक सांसारिक की ही पकड़ रहेगी। मैं एक संत को जानता हूँ, वे बड़े प्रसिद्ध संत हैं। वे धन को नहीं छूते हैं। अगर तुम उनके सामने कुछ मुद्राएं रख दो तो वे अपनी आंखें बंद कर लेंगे। यह एक मानसिक रुग्णता है। यह एक बीमार आदमी है। वह क्या कर रहा है, लेकिन इसके लिए लेकिन इसके लिए लोग
इसी के लिए लोग उसकी पूजा करते हैं। वे सोचते हैं कि वे बड़े भारी संत हैं, जो कि वे हैं नहीं। वे संसार में बहुत ग्रस्त हैं। तुम भी उतने ग्रस्त नहीं हो। पर वे क्या कर रहे हैं? उन्होंने बस प्रक्रिया को उलट दिया है। वे शीर्षासन कर रहे हैं। वे वही आदमी हैं अब भी, जो धन का लोभी था। पहले वे निरंतर धन की चिंता में लगे थे, धन को बटोर रहे थे। अब वे उसके ठीक विपरीत हो गए हैं। लेकिन तो भी वे वही आदमी हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब वे धन के विरोध हैं। अब वे धन को नहीं छूते हैं। पर यह भय क्यों? यह घृणा क्यों? स्मरण रहे, घृणा प्रेम का ही सिर के बल खड़ा रूप है। घृणा शीर्षासन करता हुआ प्रेम है। तुम उसी चीज से घृणा करते हो जिसके साथ गहरे प्रेम में होते हो। जिससे तुम प्रेम करते हो उससे ही घृणा भी करते हो। सदा प्रेम के साथ ही घृणा संभव होती है। अगर किसी चीज के बहुत पक्ष में हो तो ही तुम उसके विरोध में जा सकते हो। लेकिन बुनियादी वृत्ति वही की वही रहती है। यह आदमी अभी भी लोभी है। मैंने उस आदमी से पूछा कि तुम इतने भयभीत क्यों हो? उसने कहा कि धन ही बाधा है। यदि मैं धन के प्रति अपने लोभ पर अंकुश न लगाऊं तो मैं परमात्मा को नहीं पा सकूंगा। लेकिन यह तो अब नया लोभ हो गया। यह आदमी सौदा कर रहा है। अगर वह धन छूता है तो परमात्मा को खो देता है। और अगर वह परमात्मा को पाना चाहता है, परमात्मा पर और वह परमात्मा को पाना चाहता है, परमात्मा पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए वह धन के खिलाफ है। जबकि तंत्र कहता है न संसार के पक्ष में हो और ना ही विपक्ष में। बस उसे जैसा है वैसा ही स्वीकार करो। उसको समस्या मत बनाओ।